दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि आपके किचन में रखी हुई एक छोटी सी चीज आपकी किस्मत को बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर दालचीनी की। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ दालचीनी कुछ इस प्रकार की दिखती है। मेरी जितनी भी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उन सभी को पता होगा कि किचन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे खाने के स्वाद को बदलने के लिए। लेकिन अगर पुरुषों ने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, ये आपके खाने का स्वाद बदलने की ताकत तो रखती ही है, लेकिन आज मैं आपको इसके बहुत ही चमत्कारी 7 बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने वाली हूं जो आपकी किस्मत को भी बदल कर रख देंगे। 7 उपाय एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। धन प्राप्ति हो या व्यापार में वृद्धि हो, जीवन के हर कष्ट से मुक्ति चाहते हो, हर प्रकार की अपनी समस्याओं के निदान के साथ साथ ही आप अपनी हर एक प्रकार की इच्छाओं को मात्र इस एक छोटी सी स्टिक से पूर्ण करवा सकते हैं। कब करना होगा, कैसे करना होगा, कितनी बार करना होगा और क्या ये उपाय बहुत ही कठिन होने वाले हैं या बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये उपाय आपकी दीदी आपको बताने जा रही है। बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को सुनिएगा। हर एक उपाय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से बता रही हूं, मां लक्ष्मी की वीडियो है, मां लक्ष्मी के उपाय है, तो इसे हल्के में लेने की गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करके देखिए दोस्तों। अगर आपका जीवन न बदल जाए तो मुझे आके जरूर बताइएगा। वीडियो को सबसे पहले तो आपको लाइक कर देना है। मां लक्ष्मी की वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको 3 बार जय मां लक्ष्मी लिखने के साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, जो भी इच्छा है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए दोस्तों। इससे होता क्या है, जब कई सारे लोग एक ही प्रकार की इच्छाएं या पॉजिटिविटी वाली जो चीजें करते हैं, लिखते हैं, तो वो जगह अपने आप में सिद्ध हो जाती है और वहां से एक जो ऊर्जा निकलती है वो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने के चांसेस 1000 गुना से ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो फटाफट से जय मां लक्ष्मी लिखने के साथ ही आपको अपनी मनोकामना लिख देनी है। तो चलिए फटाफट से पहला महा उपाय बताने जा रही हूं। ये जो उपाय है वो धन प्राप्ति का महा उपाय होने वाला है। बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको जो है दालचीनी है, इसके 7 टुकड़े लेने हैं। 7 टुकड़े, 7 स्टिक आप इसे कह सकते हैं, 7 लेनी है। साइज का कोई इशू नहीं है, आप छोटे या बड़े कोई भी 3 टुकड़े ले लेंगे। इसी के साथ में आपको लेने हैं फूल वाले लौंग। ये लौंग की संख्या होने वाली है 5। ये देखिए, बिल्कुल भी टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल जो खरी हुई लौंग होती है वो लेनी है 5। इसे आप एक लाल रंग के कपड़े में रखेंगे। 3 दालचीनी की स्टिक रखनी है, 5 फूल वाले लौंग रखने हैं, 1 रुपए का सिक्का जो होता है, कॉइन, उसे आप रख दीजिए। इसकी पोटली बनाकर आप अपने पर्स में रख लीजिए दोस्तों। और ये जो उपाय है आपको शुक्रवार की शाम के समय में, यानी कि प्रदोष काल में करना होगा। इस उपाय को आप अपने पर्स में रखिएगा दोस्तों। इस पोटली को आप एक बार रख के देखिएगा, हफ्ते भर के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका जो पर्स है वो कभी खाली नहीं होगा। अगर आप पर्स में नहीं रख सकते तो जहां पर भी पैसा रुपया रखते हैं वहां पर इस पोटली को बनाकर रख लीजिए। हमेशा वो आपकी जगह जो है भरी रहेगी पैसों से। मां लक्ष्मी को आकर्षित करने का ये काम करती है। पहला उपाय आप सभी को जरूर करना है दोस्तों, और इसके जो रिजल्ट है वो आकर प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर किया कीजिए। इससे बाकी लोगों के लिए बहुत ही लाभ होता है। फटाफट से आप सभी को अब दूसरा महा उपाय बता देती हूँ। ये जो दूसरा उपाय है वो पति और पत्नी दोनों के लिए होने वाला है। अगर पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है, बनती नहीं है, बात बात पर झगड़े हो जाते हैं, प्रेम की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, दालचीनी के 7 टुकड़े आपको तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कर देना है। ये उपाय आप गुरुवार या शुक्रवार दोनों में से किसी भी एक दिन शुरू कर सकते हैं। साथ ही एक काम आप सभी को और करना है, अपने प्रेमी या फिर आपका जो पति या पत्नी का नाम, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, उसका नाम एक सफेद कागज पर लाल रंग के पेन से लिखें और इसी के ऊपर थोड़ी सी आपको दालचीनी का पाउडर छिड़क देना है और इसे ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे भी प्रेम संबंधों में मजबूती आती है, पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है। बात कर लेते हैं तीसरे महा उपाय की। इस उपाय को वो लोग करें जो कारोबारी व्यक्ति है या फिर व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, पैसे रुपए की हमेशा व्यापार में कमी बनी रहती है या ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, मंगलवार या शनिवार, ध्यान से सुनिएगा,
मंगलवार या फिर शनिवार के दिन आपको थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मुख्य दरवाजे पर, यानी कि जहां पर आपकी दुकान है, जहां आपका व्यापार है, मुख्य दरवाजे पर आप छिड़क दीजिए। आप देखिए कैसे आपकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। इससे नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाती है। व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी अपने आप जो है वृद्धि आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप बस करके देखिएगा, छोटे छोटे से उपाय होते हैं और ये जो उपाय होते हैं दोस्तों, जब आप अपनी खुद की भलाई के लिए करते हैं, ना कि दूसरों की बुराई के लिए या फिर उनके बुरे करने के लिए करते हैं, तो ये अपने आप में ही सिद्ध हो जाते हैं। बस आपको पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखना होगा मां लक्ष्मी पर। जब भी आप कोई उपाय करते हैं, अगर आप उसे पूरे मन से करते हैं तो आधे से ज्यादा चांसेस तो उसके ऐसे ही बढ़ जाते हैं कि वो उपाय आपका सिद्ध होने वाला है। चौथा उपाय है नजर दोष की समस्या के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर परिवार में या बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को नजर लग गई है, या आपके घर को नजर लग गई है, या आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, पैसा आता है लेकिन बीमारियों में या फिर किसी भी रूप में आपके घर से बाहर चला जा रहा है, तो ऐसे में आपको दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और इस टुकड़े को कुछ नहीं करना है, सिर्फ शुक्रवार के दिन आप अपने पर्स में रख लीजिए या मुख्य दरवाजे पर आपको लटका देना है, या फिर आप भगवान के जो मंदिर है वहां रख सकते हैं। किसी भी जगह पर आपको रखना है, लेकिन इसे शुक्रवार के दिन आपको रख लेना है। चौथा उपाय नजर दोष की समस्या के लिए है। तो अगर आपको लगता है कि घर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, तो 7 बार उसके ऊपर से उतारा करके इसे आप बाहर ले जाकर इसके पाउडर को जो है फूंक दीजिए, ब्लो कर दीजिए बाहर में। पांचवा उपाय है, अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, घर से कलेश को बिल्कुल दूर करना चाहते हैं, घर परिवार में जो भी व्यक्ति है, भाई भाई में बनती नहीं है, बात बात पर कलेश होता है, कोई भी किसी भी बात से सहमत नहीं होता है परिवार का कोई सदस्य, तो आपको 3 चीज एक साथ मिलाकर जलानी होगी। 3 चीजें कौन कौन सी होने वाली है? एक तो आपको लेनी होगी दालचीनी, इसी के साथ में थोड़ी सी कपूर लीजिए और थोड़ी सी गुग्गल जो होती है, मार्केट में आपको पूजा वाली जो शॉप होती है वहां पर आसानी से ये तीनों चीजें आपको मिल जाएगी। अब इन तीनों चीजों को एक साथ मिलाकर आपको शनिवार की रात को जलाना है और इसका जो धुआं होगा अपने घर के हर एक कोने में आपको दिखाना होगा। इससे जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी घर के कलेश हैं, वो दूर होंगे और घर में सुख समृद्धि और बरकत का वास होगा। मां लक्ष्मी स्वयं खिंची हुई चली आएगी। जहां पर प्रेम होता है वहां पर मां लक्ष्मी स्वयं खिंची चली आती है। पति पत्नी में प्रेम, परिवार के हर सदस्य में प्रेम हो, माता पिता में प्रेम हो, जहां पर प्रेम की भावना होगी मां लक्ष्मी स्वयं वहां पर खिंची चली आएगी। परिवार का हर एक सदस्य अपने आप तरक्की करता हुआ नजर आएगा। देखिए होता क्या है, जब राहु का प्रकोप आपके ऊपर होता है तो आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें अपने आप ही नुकसान होने लगते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन वहीं अगर आपका राहु आप पर प्रसन्न है, आपका दोस्त बन चुका है, आपका मित्र बन चुका है, तो आपको दिन भर दिमाग में इसी प्रकार के आइडियाज आएंगे कि आप किस तरीके से अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह अपनी नौकरी में तरक्की पा सकते हैं, किस तरह अपने घर परिवार को चला सकते हैं, कैसे दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की कर सकते हैं। और हमेशा जो भी आइडिया आपके दिमाग में आएंगे वो ही आपके ऊपर फलीभूत होने लगते हैं, यानी कि हर जगह से आप तरक्की करते हुए ही नजर आते हैं अगर आपका राहु आपके साथ है। तो ये जो उपाय है आप सभी को अपने घर में वैसे भी कर लेना चाहिए। अगर आपके घर में कलेश नहीं भी है तब भी आपको ये उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। इससे घर का जो वातावरण है उसका बिल्कुल शुद्धिकरण हो जाता है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता है। छठा उपाय है, जब भी आप किसी भी नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जाने से पहले आपको क्या एक काम करना होगा, दालचीनी लेनी है आपको, थोड़ी सी स्टिक ले लीजिए या फिर पाउडर ले लीजिए। इसे आपको पानी में उबाल लेना है अच्छे से, और उबालने के बाद इसे जब ये पानी हल्का ठंडा हो जाएगा, गुनगुना हो जाएगा, तो इससे आप अपने हाथ पैरों को, दोनों पैरों को धो लीजिए और हो सके तो हल्का हल्का अपने चेहरे पर भी इसे धो लीजिए। इससे होगा क्या, आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का जो आत्मविश्वास जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो कभी भी अगर आप इंटरव्यू से बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो एक काम आपको ये जरूर ही करना चाहिए। अंतिम लास्ट उपाय आप सभी को दालचीनी का बताने जा रही हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ
पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों, क्योंकि हर रोज मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार से निजी जीवन से हर जुड़ी हुई समस्या का समाधान तो लाती ही हूँ, साथ ही व्रत पर्व से जुड़ी हुई हर एक बारीक से बारीक जानकारी बिल्कुल जनसाधारण भाषा में आप सभी तक पहुंचाती हूँ। अगर आपका एक छोटा सा लाइक मिलता है ना दोस्तों, और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरे मनोबल को बढ़ाता है और मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। और जब आप रिजल्ट लेकर मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं कि दीदी हमारा ये काम पूरा हो गया, तो मुझे लगता है कि जो मेरी मेहनत है वो बिल्कुल ही सफल हो गई है। तो बढ़ते हैं अंतिम महा उपाय की ओर। ये जो उपाय है ये आपकी जो सफलता की सिद्धि के लिए महा उपाय है। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य क्यों ना कर रहे हो, आप चाहे नौकरी के लिए जा रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार छोटा है या बड़ा है, हर एक व्यक्ति को ये उपाय हर रोज जरूर ही करना चाहिए। इसके लिए करना क्या होगा, आपको एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा लेना है, इसे आप जला दीजिए और इसकी गंध को अपनी चारों ओर फैला दीजिए या फिर इनहेल कर लीजिए। आप अपने आप में ही एक सिद्ध तंत्र बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जहां भी जिस कार्य क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वहीं पर आपको सफलता मिलना बिल्कुल ही शुरू हो जाती है। हर प्रकार की बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके ऊपर शत्रु बाधा है, कोई अनजान या गुप्त शत्रु ने आपके ऊपर कोई चीज की हुई है, आपका परिवार या घर परिवार बांधा हुआ है, व्यापार नौकरी बांधी हुई है, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो जब आप इस स्टिक को जलाते हैं तो इससे जो धुआं निकलता है उसे इनहेल करने की वजह से आपके ऊपर जितनी भी तरह की कोई भी चीज की हुई होती है वो बिल्कुल ही टूट जाती है, आप मुक्त हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी का हाथ आपके ऊपर अपने आप आ जाता है। क्योंकि ये माँ लक्ष्मी की बहुत ही प्रिय चीज है दोस्तों। माँ लक्ष्मी को इसकी जो गंध है वो बहुत ही प्रसन्न करती है। तो ये थे दालचीनी के कुल 7 उपाय। इन उपायों में से कौन सा उपाय आप करने वाले हैं, और अगर आपको कोई अलग से समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन और अगर आपकी कोई अलग से समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो छोटी सी दालचीनी है वो आपके जीवन के लिए चमत्कार से कोई कम नहीं होने वाली है। तो देखा दोस्तों आप सभी ने ये छोटी सी दिखने वाली दालचीनी कैसे आपके भाग्य को बदल सकती है। लेकिन यहाँ पर बस एक बार फिर से एक ही चीज याद दिलाना चाहूंगी, जब आप कोई भी उपाय, चाहे वो छोटा उपाय हो, बड़ा उपाय हो, कोई भी उपाय करते हैं, उसमें आपकी नीयत, आपका विश्वास, आपका भरोसा और जो मंत्र उच्चारण और विधि, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिनको ध्यान रखने की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। तभी आप कोई भी उपाय को सफलतापूर्वक कर पाते हैं और आप उसके 1000 गुना लाभों को प्राप्त कर पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दालचीनी के इन उपायों से आपकी लाइफ में बहुत तरीके की आपको मदद मिलेगी। आज नहीं भी मिले तो कल जरूर मिलेगी। और आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों को उससे मुक्ति मिला सके।